नहीं, इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, बिकॉज दैट इज वेल स्टेटेड। एवरी गुड स्पीकर वॉज अ बैड स्पीकर एंड आई एम वन आउट ऑफ दैम। लेट मी शेयर माई स्टोरी कि मैं पहली बार स्टेज पर कैसे आया था, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू। दिस इज ईयर 1999, BSc फर्स्ट ईयर, LBS कॉलेज कोटपुतली। कॉलेज में एक पीरियड वैकेंट था, और ड्यूरिंग दैट वैकेंट पीरियड हम 4-5 दोस्त थे, उन्होंने सोचा कि उस टाइम पर कॉलेज में एक एक्सटेम्पोर प्रोग्राम हो रहा था कि चले यार वहाँ हॉल में प्रोग्राम चल रहा है, इतने वहीं चलकर बैठते हैं, पीरियड तो खाली है ही। हम वहाँ चले गए। जब हम पहुंचे तो प्रोग्राम तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं था, अनाउंसमेंट चल रही थी कि इफ एनीबडी वांट टू पार्टिसिपेट दे कैन गिव देयर नेम। जो भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो अपने नाम लिखा सकते हैं। और ऐसे केस में कोई अपने नाम तो लिखाता नहीं है, सब एक दूसरे के नाम लिखा रहे थे। सर ये अच्छा बोलता है, इसका लिख लो। मैम ये अच्छा बोलती है, इसका लिख लो। सब ये वाला माहौल था, ठीक है। अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट अनाउंसमेंट हुआ, पहला स्पीकर आया, ही स्पोक सो वेल। सेकंड केम, he also spoke so well. Third came, he also spoke so well. Fourth came, he also spoke so well. Suddenly at the number 5th there was an announcement, Saurabh Jain, BSc first year. थोड़ी सी नींद जागी, लेकिन अभी कॉलेज शुरू ही हुआ था तो लगा 4-5 सेक्शन है, किसी और सेक्शन में कोई और सौरभ जैन भी हो सकता है यार, किसी और सेक्शन में कोई और सौरभ जैन भी होगा, अपन ने तो नाम लिखाया ही कहाँ है। देखा तो मैडम अपनी तरफ ही देख रही है, तो यस यू। मैंने कहा मैं, यस यू। मैंने कहा मैडम मैंने नाम नहीं लिखाया। बोले लेकिन तुम्हारा नाम है। मैंने कहा मैम सब एक दूसरे का नाम लिखा रहे थे, किसी ने लिखा दिया होगा। तो मैम बोलती है आकर बोल लोगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा नाम ही काट दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा कम एफर्ट्स लगेंगे। तो मैम बोलती है नहीं बेटा आगे आकर बोल लो, कुछ नहीं होता। मैं मनी मन बोल रहा था मेरी मां तुझे क्या पता यहां खड़े खड़े क्या हो रहा है। आज तक जिंदगी में सिर्फ सुना ही था पृथ्वी घूमती है, पहली बार एहसास हुआ था घूम रही थी। उससे पहले सिर्फ सुन रखा था पृथ्वी घूमती है, उस दिन रियल में घूमती हुई नजर आ रही थी। मैडम मान नहीं रही थी, आ जाओ बोल लो। और हमारा कॉलेज वो भी कोटपुतली का, इतनी देर में तो हुटिंग चालू हो गई, नारे लगने चालू हो गए। अब तो ये हैरेसमेंट की तरह हो गया था। उस दिन मैडम मानने को तैयार नहीं थी। फिर मैडम कहती है अच्छा ऐसा करो कि चिट निकाल लो। एक्सेम्पोर एक कॉम्पिटिशन होता है, आपको चिट निकालनी होती है, सोचने के लिए 1-2 मिनट मिलते हैं, 3 से 5 मिनट बोलना होता है एज पर द रूल्स ऑफ द कॉन्टेस्ट। मैम कहती है अच्छा ऐसा करो चिट निकाल लो, टॉपिक पसंद का है तो बोल लेना, नहीं तो छोड़ देना। मेरा जवाब था मैम अगर आप मेरे को कहोगी अपने पसंद के टॉपिक पर आकर बोल ले तो बोलने की गुंजाइश नहीं है, या तो चिट निकालना तो फालतू की कहानी है। अब कुछ मैडम मानने को तैयार नहीं तो करना क्या था, मैंने चल आगे चिट उठाई। तो 99 में उसी टाइम पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था। अपने पास टॉपिक भी वही आ गया, पोखरण परमाणु परीक्षण। न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसमें कुछ पढ़ रखा था, थोड़ा बहुत जाकर बोलना शुरू किया। ये तो ध्यान नहीं है अरुण भैया क्या बोला, लेकिन कुछ लाइनें याद रह गई। अच्छा याद रह गई, आज एग्जाम्पल के तौर पे काम में आती है। मैं यहां तक बोल गया अपनी स्पीच में कि MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट को कॉलेज में भी परमाणु बम बना लेना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। इतनी विजनरी अप्रोच उस टाइम पर भी थी यार। ठीक है, बड़ी मुश्किल से स्पीच खत्म करी, आकर बैठ गए। जिसको कहते हैं ना जान बची और लाखों पाए, कुछ ऐसी स्थिति महसूस हो रही थी। अब और बड़ी ट्रेजेडी तो जब हुई जब प्राइज अनाउंस हुए। सौरभ जैन BSc फर्स्ट ईयर सेकंड प्राइज। मैंने कहा इतनी बड़ी बेइज्जती, मैंने मजे लेने के लिए आज मैं ही मिला। मैं आगे गया, मैंने कहा मैम व्हाई दिस प्राइज इज टू मी। होता है ना जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते, बोले इनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाओ चलो। मेरे को ऐसे ही कुछ लगा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैम व्हाई दिस प्राइज इज टू मी। मैम ने कहा दिस इज नॉट माय डिसीजन, देयर आर 3 जजेस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम गो एंड टॉक टू देम। आई वेंट टू द जजेस, बिफोर आई स्पोक एनीथिंग
दे स्टेटेड योर कंटेंट वाज पैथेटिक एंड हॉरिबल। मैंने कहा यही कहने में आया था। जाता ऐसा कोई सरप्राइज नहीं मेरे लिए तुम्हारे वर्ड्स में, क्योंकि मुझे पता है। तो देन व्हाई दिस प्राइज टू मी? बोले यार ठीक है, कंटेंट वगैरह अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी बोल रहे थे बड़े फ्लो में बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे वो कॉन्फिडेंटली बाहर आ रहा था, जो भी बोल रहे थे वो बिना किसी हेजिटेशन के था। दैट्स व्हाई दिस प्राइज इज टू मी। वो मेरा पहला बार था जब मैं अपनी जिंदगी में स्टेज पर आया था। उसके बाद मैंने अपने एक ब्लॉग में भी लिखा, यारों अब तो बता दो किसने धक्का मारा था, यारों अब तो बता दो किसने धक्का मारा था। लेकिन आज तक किसी कमीने दोस्त ने जवाब नहीं दिया कि वो किसकी हरकत थी। मैंने कहा भाई डर मत, ट्रीट दूंगा इस बात के लिए। लेकिन शायद उसे मेरी बात पे विश्वास नहीं है, बोले ट्रीट देके ठोकेगा ही। बोले तो आटा है। हाँ, मछली कभी जाल में नहीं फंस सकती अगर आटे के चक्कर में कांटे में ना फंसे तो अभी तक तो किसी दोस्त ने बताया नहीं कि धक्का किसने दिया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी क्या थी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि अगर वो सौरभ जैन जिसको किसी ने धक्का मारकर स्टेज पर भेजा गया था, वो आज 24 आवर्स की नॉन स्टॉप स्पीच देने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ स्टेज पर खड़ा हो सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। वो सौरभ जैन जिसको एक दिन धक्का मारकर स्टेज पर भेजा गया था, वो राजस्थान विधानसभा, सेंट्रल जेल जयपुर और ऐसी बहुत सारी जगह जाकर अपनी स्पीच दे सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर वो सौरभ जैन आज एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। तो वहां बैठकर ये डिसाइड मत करो कि मैं नहीं कर सकता। और ये भी तय है कि जब आप यहां आकर पहली बार ट्राई करोगे तब फेलियर ही हाथ लगेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि यहां पहली बार स्पीच दूंगा और एक धमाकेदार हो जाएगी।